वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स की जो मिनी कैप्सूल सीरीज है उसमें जो अभी हमने यूनिट नंबर 3 का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया है इंटरफेरेंस, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से आपसे एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके आपसे क्वेश्चन पुट करेगा। अभी आपने अगर सीरीज को स्टार्टिंग से देखा हुआ है क्वेश्चंस की सीरीज को, तो वहां पर आपको पता भी चल गया होगा बेटा कि किस तरीके से क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज होती है, लेकिन आंसर जो होता है उसका वही होता है। तो उसी को आगे करते हुए कंटिन्यू हम आज क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर पूछा गया है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ सुपर पोजिशन। इससे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि सुपर पोजिशन ऑफ लाइट होता क्या है, तो यहां पर लॉ पूछ लिया गया है, कॉन्सेप्ट वही है। भाई सुपर पोजिशन अगर आपसे पूछा गया तो उसमें भी तो आप लॉ को ही डिफाइन करेंगे ना, यहां पर उसको लॉ ऑफ सुपर पोजिशन कह के बोल दिया गया है। तो अगर आपने लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा तो उसमें हमने बताया था जब दो या दो से अधिक वेव्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं या एक जगह पर मिलती हैं तो वहां पर आपका रिजल्टेंट वेव जनरेट होता है, जिसमें एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है, एम्पलीट्यूड घट भी सकता है। मतलब आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी मिल सकता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी मिल सकता है। तो वही आपका लॉ ऑफ सुपर पोजिशन कहलाता है। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? द लॉ ऑफ सुपर पोजिशन states that when two or more waves overlap, the resultant displacement is the vector sum of the displacement of the individual wave। लैंग्वेज आंसर लिखने की डिफर हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेटा वही है कि दो वेव्स या दो से अधिक वेव्स जब ओवरलैप करती हैं तो रिजल्टेंट जो वहां पर मिलेगी वेव, वही आपका सुपर पोजिशन कहलाता है। अब वो रिजल्टेंट आपका जीरो भी हो सकता है या रिजल्टेंट आपका इंक्रीज ऑफ द इंटेंसिटी भी आपकी हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके की लाइट आपकी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ओवरलैप कर रही है या इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। और हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ बेटा, आप वीडियो को जल्दी से जल्दी पहले शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें और क्वेश्चंस की फॉर्म में अपनी तैयारी को और बेहतर मोड़ दे सकें। क्लियर हुआ? चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हाट इज थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या होता है ये यहाँ पर पूछा गया है, इसको डिफाइन कराया है उसने। ठीक है, तो थिन फिल्म में मतलब होता क्या है एक्चुअली में, दो लेयर्स जब एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल गैप के साथ होती हैं तो उसको आप थिन फिल्म बोल देते हैं, और उन दोनों सरफेसेस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर ट्रांसमिट होकर आगे जाकर इंटरेक्ट करती हैं। वहां पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है, ब्राइट और डार्क किसी भी नेचर का वहां पर मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके की लाइट आपकी आगे पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर इंटरेक्ट कर रही हैं या ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे के साथ। तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे? थिन फिल्म इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द टू सरफेसेस ऑफ ए थिन लेयर। मतलब दो सरफेसेस रहेंगे, अगर आप डायग्राम भी बना देंगे तो और बेहतर रहेगा। यहाँ पर एक सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस ये हो गया है, और ये जो इन दोनों के बीच का गैप है ये बहुत ही ज़्यादा थिन है। आपको डेरिवेशन कराने में, क्वेश्चन कराने के लिए ये आपका बड़ा लिया जाता है गैप बिटवीन द बोथ सरफेसेस ऑफ द फिल्म। अदरवाइज यहाँ पर बहुत ही माइनर गैप होता है, जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं सोप बबल। आप बबल देखते हैं साबुन का जो बनता है, उसमें इतना ज़्यादा गैप नहीं होता है अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में, है ना, जहां पर आपको डिफरेंट कलर्स या फिर एक कलरफुल पैटर्न वहां पर दिखाई देता है जब उस पर लाइट इंसिडेंट होती है, सन की या वाइट लाइट उस पर इंसिडेंट होती है ना। तो ये जो थिकनेस होती है, अगर हम इसको बोले थिकनेस बिटवीन द बोथ सरफेसेस, वो बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही थिन होती है, कॉजिंग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब लाइट इनसे जाती है रिफ्लेक्ट होकर या ट्रांसमिट होकर तो आपको कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव टाइप का इंटरफेरेंस मिलता है, जो कि एक कलरफुल पैटर्न को प्रोड्यूस करता है। कलरफुल पैटर्न क्यों बनता है ये भी हम
प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरीके से आपसे पूछा गया है ना। तो ये आपका थिन फिल्म इंटरफेरेंस हो जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बनाकर फिल्म का अपर पार्ट ये हो जाएगा, है ना, अपर सरफेस बोल दीजिए, अपर फिल्म बोल दीजिए, ये हो जाएगा लोअर सरफेस, है ना, ये आपका लोअर सरफेस हो जाएगा। टी जो थिकनेस है ये हो जाएगी आपकी थिकनेस बेटा, और ये थिकनेस जो है ये वेरी स्मॉल बोल दीजिए, वेरी थिन बोल दीजिए, जिस वजह से आप इसको थिन फिल्म कहते हैं। इज दैट क्लियर? जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी या ट्रांसमिट होकर आगे जाकर इंटरेक्ट करेगी, सुपरपोजिशन होगा एक दूसरी फिल्म एक दूसरी वेव्स का, तो वहां पर इंटरफेरेंस आपको कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव टाइप मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आई होप दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है बेटा? डज एक्सेसिवली थिन फिल्म शो इंटरफेरेंस? क्या थिन फिल्म इंटरफेरेंस शो कर सकती है? ये यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो यानी कि जो पहला क्वेश्चन है अभी जो हमने डिस्कस किया है उसी को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके यहां पर पूछ लिया गया है। तो किस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे? Extremely thin film may not show visible interference because the path difference is too small for the significant constructive or destructive interference। समझे कुछ? कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी फिल्म है जिसके बीच में बहुत ही कम गैप है दोनों सरफेसेस के, अपर सरफेस और लोअर सरफेस के, तो वहां पर आपको जो इंटरफेरेंस मिलेगा वो विजिबल नहीं हो पाएगा। समझ गए ना? कहने का मतलब इंटरफेरेंस तो मिलेगा बट नॉट शोन कि वो आपको विजिबल होगा। तो आप इस तरीके से यहां पर आंसर को लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जैसे ही थिन फिल्म का कॉन्सेप्ट आएगा, एक्सेसिवली थिन फिल्म बोला है, बहुत 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 ही माइनर गैप है दोनों सरफेसेस के बीच में, तो बच्चा सोचेगा कि हाँ मिलेगा और वो एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन के नेचर को समझना पड़ेगा। मिलेगा लेकिन वो कैसा मिलेगा कि हमें विजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप यहां पर लिखेंगे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर जो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो परफेक्टली नहीं मिल पाएगा, वो परफेक्टली उतना पार्ट डिफरेंस नहीं होगा दोनों वेव्स के बीच में कि वो आपको कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को दिखा सके या शो कर सके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बच्चों कि व्हाट हैपन इफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ओवर ए थिन फिल्म? अगर हम किसी व्हाइट लाइट को थिन फिल्म के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलेगा या वहां से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को किसके साथ कनेक्ट करके देखें, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि क्या क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि थिन फिल्म या फिर कुछ ऐसे था कि कलरफुल पैटर्न क्यों मिलता है थिन फिल्म में जब आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलता है ना, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा कि जब बबल सॉप जो होता है उस पर जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो कलरफुल पैटर्न दिखाई देता है, तो उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया गया है। किस तरीके से आप आंसर लिखेंगे? व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन ए थिन फिल्म, जब व्हाइट लाइट थिन फिल्म पे गिरती है तो डिफरेंट वेवलेंथ्स इंटरफेरेंस डिफरेंटली क्रिएटिंग ए स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। मतलब व्हाइट लाइट में बेटा सारे कलर्स की वेवलेंथ की लाइट आपकी होती है, जब वो इंटरफेरेंस क्रिएट करेगी थिन फिल्म पर गिरने के बाद तो वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पैटर्न देखने को मिलेंगे, यानी कि वहां पर एक कलरफुल स्पेक्ट्रम क्रिएट हो जाएगा। यही आंसर आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे कि यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था एग्जैक्टली। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है व्हाई आर कलर्स सीन इन द थिन फिल्म? थिन फिल्म में कलर्स क्यों सीन होते हैं? देखिए क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से पूछा गया है, कॉन्सेप्ट एक ही है, तो इस चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके कॉन्सेप्चुअल चीजों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट फॉर्म में आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। इस सीरीज का
मेन उद्देश्य यही है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, लैंग्वेज को घुमाकर, वो यहाँ पर आपकी कोशिश की जा रही है कि बेहतर तरीके से आप उसको समझ सकें। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन के बारे में ही बात कर लेते हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, क्योंकि आपने इतनी बार डिफरेंट लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को देख लिया है। ठीक, चलिए हम किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कलर्स अकर इन द थिन फिल्म बिकॉज द वेवलेंथ डिपेंड कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फिल्म सरफेस। क्यों कलरफुल पैटर्न दिखाई देता है जब लाइट थिन फिल्म से रिफ्लेक्ट होकर या ट्रांसमिट होकर आगे जाकर इंटरफेरेंस क्रिएट करती है? क्योंकि जो वेवलेंथ डिपेंडेंट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो उसी के कारण आपको मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आई होप क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों कलरफुल पैटर्न्स आपको दिखाई देते हैं जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर या ट्रांसमिट होकर थिन फिल्म से जाती है। क्लियर? तो आई होप क्वेश्चन नंबर 20 भी क्लियर हुआ होगा। ये आज जो मिनी कैप्सूल सीरीज का वीडियो था वो यहीं तक था। 5 क्वेश्चन हम हर वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बेहतर हो सके। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन किसी भी वीडियो से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड होता है बेटा, तो उसको तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, तभी आप बेल आइकन को प्रेस कर पाएंगे। ठीक है, आपका सब्सक्रिप्शन खराब नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सब्सक्रिप्शन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, केवल और केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप अंतर देखेंगे अगर आप रेगुलरली ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे जैसे आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, खुद आप अंतर महसूस करेंगे। एग्जाम में जाने से पहले आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग होगी, किसी भी तरीके का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, कहीं पर भी कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, इतना स्ट्रांग आपको कर दूंगा कि सेक्शन ए, अगर आप इस पूरी सीरीज को और जो हमारी पहली ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने माधव श्रृंखला में डिस्कस किए हुए हैं वो देख लिए, तो 2 मार्क्स के लिए आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 14 मार्क्स आपके ऐसे स्ट्रांग हो जाएंगे, कोई समस्या आपको एग्जाम में नहीं आएगी। कितना भी वो लैंग्वेज को घुमा ले, कितने भी क्वेश्चन को घुमा कर दे दे, आप आंसर जरूर लिख कर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट आप कर दें। चलिए, थैंक यू बेटा।